जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी, टॉपिक रहेगा शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां के बारे में। जैसा कि मध्यकालीन भारत में हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, बाबर पढ़ा, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और अगला शासक जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। तो आज की क्लास में हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी परीक्षा उपयोगी पॉइंट होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा और जो पॉइंट है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और परीक्षा उपयोगी पॉइंट को एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। और जो लोग भी इस चैनल में नए हों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बने रहें और अपने नोट्स बनाते चलें, तैयारी पे लगे रहें। तो आइए बात करेंगे शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां। शाहजहां का जो शासन काल था 1627 से 1658 ईस्वी तक, ये शासन काल है इसका। शाहजहां का शासन काल 1627 से 1658 ईस्वी पर दिल्ली के मुगल सिंहासन पर शासन का समय 1627 से 1628 ईस्वी तक। शाहजहां मूल नाम, प्रारंभिक नाम खुर्रम था, प्रसिद्ध नाम शाहजहां, पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई, मारवाड़ की पुत्री, मारवाड़ के राजा की पुत्री जगत गोसाई थी। इसके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब? 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में खुर्रम का जन्म हुआ था, इसके जगत गोसाई के गर्भ से। इसके बाद सिंहासन पर कैसे बैठता है? आगरा के सिंहासन पर, मुगल सिंहासन पर बैठता कैसे? देखो, अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो जाती, तब ये दक्षिण में अपने दक्षिण भारत पे सैन्य अभियान पर होता है। दक्षिण भारत में रहता है सैन्य अभियान पर। तभी जब ये दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पर होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, तब इसके ससुर आशफ खां और राज का दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने इसके भाई खुसरो के पुत्र लड़के को मुगल सिंहासन पर बैठाता है। खुसरो के लड़के को, पुत्र को, दवार बख्श को मुगल सिंहासन पर बैठाता है। कौन? इसके ससुर आशफ खां और राज का दीवान ख्वाजा अबुल हसन। ये मिलकर एक कूटनीति चाल के तहत खुसरो के लड़के को, दवार बख्श को मुगल सिंहासन पर बैठाते हैं। फिर ये जब दक्षिण भारत से वापस सैन्य अभियान को खत्म करके दक्षिण भारत से वापस आगरा आता है, तब ये अपने विरोधियों का अंत करता है, अपने विरोधियों का अंत करता है और मुगल सिंहासन को हथियाता है। मुगल सिंहासन को हथियाता है और राज्याभिषेक, शाहजहां का राज्याभिषेक फिर 24 फरवरी 1628 ईस्वी को होता है और मुगल सिंहासन पर बैठता है। आगरा की राजगद्दी पर 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां राजगद्दी पर आगरा की बैठता है। इसीलिए अब विरोधियों का अंत कर देता। तो दवार बख्श को मुगल इतिहास में दवार बख्श को बलि का बकरा कहा गया। दवार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता। क्यों? क्योंकि आशफ अली और राज का दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने इसको बलि का बकरा बना दिया था, जानते हुए भी। क्योंकि ये जब वापस आएगा, सैन्य कुशल था, ये जब वापस आएगा तो अपने विरोधियों का अंत करेगा और सिंहासन को हथियाएगा, सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जो कि इसने किया। और सिंहासन को प्राप्त करके 24 फरवरी 1628 को आगरा के सिंहासन पर, राजगद्दी पर बैठा, मुगलों के सिंहासन पर इसने बैठा। तो इसलिए दवार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां का विवाह 1611 ईस्वी को होता है। अर्जुमन बानो बेगम, आशफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से विवाह होता है, जिसको मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती है। अर्जुमन बानो बेगम जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती है और इसकी एक उपाधि मलिकाए जमानी भी होती है। मलिकाए जमानी भी होती है। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है और शाहजहां मुमताज महल के शव को आगरा में दफनाता है और उसके जहां दफनाता है उसमें एक इमारत का निर्माण करता है जिसका नाम ताजमहल रखता है, जिसका नाम ताजमहल रखता है। मुमताज महल से 14 संतानों की उत्पत्ति होती, जन्म होता है, जिसमें से केवल 7 संतान ही बचते हैं, जिसमें से 4 पुत्र 3 पुत्रियां ही जीवित बचते हैं। 14 संतान का जन्म होता है, लेकिन उसमें से केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचती हैं। कौन से 4 पुत्र 3 पुत्रियां हैं? जहां आरा पुत्री, दारा शिको पुत्र, रोशन आरा पुत्री, औरंगजेब पुत्र, मुराद बख्श पुत्र, गौहन आरा पुत्री और सुजा पुत्र थे। ये 4 पुत्र 3 पुत्रियां जीवित बचती हैं। शाहजहां के समय विद्रोह कौन कौन हुए? 2 विद्रोह हुए। एक बुंदेलखंड का नायक बुंदेला का विद्रोह 1628 से 1635 ईस्वी में, दूसरा खाने जहां लोधी का विद्रोह। ये 2 विद्रोह हुए। इसके बाद शाहजहां के सफल अभियान देखिए, क्या क्या सफल अभियान। शाहजहां के सफल विजय अभियान, सैन्य अभियान। शाहजहां ने पहला आक्रमण अहमदनगर पर किया। शाहजहां ने पहला आक्रमण अहमदनगर पर किया और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर के सैन्य अभियान का नेतृत्व महावत खां ने किया और
शाहजहां सैन्य अभियान, शाहजहां का सेना का नेतृत्व महावत खान ने किया और अहमदनगर का निजाम था सुल्तान हुसैन शाह, उसको ये गिरफ्तार करके बंदी बना लेता है और ग्वालियर के किले में कैद कर लेता है और इस प्रकार 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय होती है। इसके बाद दूसरा आक्रमण गोलकुंडा पर होता है। दूसरा आक्रमण गोलकुंडा पे होता है, 2 बार में होता है, प्रथम 1636 में, दूसरा 1657 ईस्वी पे। गोलकुंडा का शासक अल्पायु शासक कुतुब शाह होता है, जो इसकी मतलब अधीनता को स्वीकार कर लेता है और संधि करता है। और गोलकुंडा का वजीर, जब गोलकुंडा का अल्पवयस्क शासक कुतुब शाह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है तो गोलकुंडा का वजीर होता है मीर जुमला, ये भी मुगलों की सेवा में आ जाता है, शाहजहां की अपनी सेवा में आ जाता है और मीर जुमला शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। कोहिनूर हीरा, मीर जुमला शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। तीसरा सैन्य अभियान बीजापुर पे होता है, ये भी 2 बार में होता है, 1636 और 1657 ईस्वी पे। ये भी यहाँ का शासक होता है मोहम्मद आदिल शाह, ये भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार करता है, संधि करता है और अधीनता को स्वीकार करता है। 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में कर अदायगी के रूप में शाहजहां को देने का वचन देता है। इसके बाद असफल अभियान कंधार। कंधार असफल अभियान जहांगीर के समय में भी था, जहांगीर ने भी कंधार पर उसमें अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया, अधिकार नहीं कर पाया और शाहजहां ने भी कंधार पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य अधिकार नहीं जमा पाया और पूरी तरह से अंतिम रूप से कंधार मुगलों की अधीनता से निकल जाता है। अंतिम रूप से कंधार किसके समय में? शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधीनता से निकल जाता है, अधिकार से निकल जाता है। इसके बाद विदेशी यात्री कौन कौन है? पीटर मुंडी अंग्रेज व्यापारी था और इसने गुजरात पे 1630 से 1634 ईस्वी तक आया, भारत पर रहा। पीटर मुंडी ये अंग्रेज व्यापारी था और इसके समय 1632 ईस्वी में गुजरात पर बहुत भीषण भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, जिसके बारे में जानकारी ये पीटर मुंडी देता है। शाहजहां के समय 1632 ईस्वी में गुजरात पर पड़े भयंकर भीषण दुर्भिक्ष अकाल के बारे में जानकारी कौन अंग्रेज देता है? पीटर मुंडी देता है, जो कि एक अंग्रेज व्यापारी था, शाहजहां के समय पर पड़ा था। इसके बाद दूसरा विदेशी यात्री ट्रेवलियन आया था, फ्रेंच जोहरी था, 1641 में आया, 1687 में गया। ये सबसे लंबे समय तक रहा ट्रेवलियन, फ्रेंच जोहरी था ये। इसके बाद वास्तु निर्माण करा, जैसे बताया आपको कि शाहजहां के शासन काल का जो समय था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। कौन सी? बहुत इसने इमारतें निर्माण कराई थी, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो कौन कौन से वास्तु निर्माण कला हुए, स्थापत्य कला हुए, इमारतें बनवाई? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, याद रखिए दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई, आगरा में ताजमहल बनवाया, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने किया था, दिल्ली के लाल किले में स्थापित मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। मयूर सिंहासन क्यों? क्योंकि मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा इसने शाहजहां ने जड़ा था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां था। पूछा जाता है अंतिम शासक कौन था, क्योंकि नादिर शाह आक्रमण होता है, नादिर शाह कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूट के लेके चला जाता है, तो अंतिम शासक कौन था? ये जब नादिर शाह आक्रमण पड़ेंगे वहां पता चल जाएगा। प्रथम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक शाहजहां था, क्योंकि मयूर सिंहासन का निर्माण दिल्ली पर शाहजहां ने कराया था। और कोहिनूर हीरा भेंट किसने किया था? मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मयूर सिंहासन दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। आगरा में शीश महल, नगीना मस्जिद, झरोखा दर्शन, अंगूरी बाग, खास महल, इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया। उसके बाद शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है और इसको आगरा में मुमताज महल की कब्र के बगल में ही दफना दिया जाता है। मुमताज महल के कब्र के बगल में शाहजहां को दफना दिया जाता है और उसको नौकरों के द्वारा इसको दफनाया जाता है। ताजमहल के में मुमताज महल की कब्र के बगल में शाहजहां को उसके ही नौकरों के द्वारा दफना दिया जाता है। 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मुगल शासक आपके शाहजहां के बारे में हो गया। आपको एग्जाम पॉइंट इसमें आपका ये पहला कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किसने किया? मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने कराया। गोलकुंडा पर अहमदनगर विजय अभियान, अहमदनगर गोलकुंडा बीजापुर पे विजय अभियान हुआ। यहाँ के शासक कौन थे? निजाम सुल्तान हुसैन शाह, जिसको कैद करके ग्वालियर के किले में बंदी बना लेता है। गोलकुंडा का अल्पवयस्क शासक कुतुब शाह था। बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह था, जो 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देने के वचन देता है।
दूसरा एग्जाम्पल विदेशी यात्री पीटर मुंडी था, जो कि गुजरात पे 1632 ईस्वी में शाहजहां के समय गुजरात पर पड़े भीषण भयंकर अकाल के बारे में जानकारी कौन अंग्रेज देता है? पीटर मुंडी देता है। इसके बाद बलि का बकरा किसको कहा जाता है? दवार बख्श को। मुगल इतिहास में बलि का बकरा किसे कहा गया? दवार बख्श को कहा गया है। मूल नाम शाहजहां का खुर्रम, मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमन बानो बेगम था। ये आपके शाहजहां से संबंधित पॉइंट हो गए आपके। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।